जय हिंद साथी, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्ट्रगल चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के 23 अगस्त में फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इस पूरी वीडियो सीरीज में होने वाले हैं, जो 100 के 100% रियल होंगे। और कल जो था पहली शिफ्ट के डले थे और मैंने सेकंड शिफ्ट का जो था वो टेलीग्राम अपने चैनल पर PDF डलवा दी थी, आप वहाँ से उसे पढ़ लेना। मैंने आपको बता भी दिया था मैसेज करके कि वहाँ से आप जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था कल का, वो इजीली वहाँ से पढ़ लेते, जितने मैंने सारे क्वेश्चन लिखकर वहाँ पर डाल दिए थे। आज हम फर्स्ट सेकंड थर्ड 23 अगस्त की जितने भी शिफ्ट हुई उनके 100 के 100% जो रियल क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि आप 1 से 2 घंटा जो एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन सुनोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और एग्ज़ाम टाइम वैसे चल रहा है। लेकिन अगर आप वही ऑथेंटिक डाटा पढ़ते हो जो कि पूछा जा रहा है रियल में 100 के 100%, तो उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है और आपके कई घंटों बच सकते हैं 10 से 15 मिनट की वीडियो में ही, अगर आप ये क्लास ले लेते हो। तो जैन सदी टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हम पहले देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो 23 अगस्त के अंतर्गत फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2022 में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है। तो ये पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन में था, एक रोहित शर्मा ऑप्शन में था, एक शिखर धवन ऑप्शन में था और एक विराट कोहली ऑप्शन में था। तो करेक्ट आंसर जो हो जाता है इसका विराट कोहली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2022 में भारत ने कितने ODI मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। तो 1000 ODI खेलने का भी भारत ने रिकॉर्ड बनाया। एक ये पूछा गया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर जो भी हमारे एनालिसिस शुरू से एंड तक देख रहा होगा उसे पता होगा कि ये मैंने इस फॉर्मूला कितनी बार आपको लिख कर बताया। तो ये CN जो H2N होता है आपके, वो एल्कीन का फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर आप N की वैल्यू 2 लेते हो, 2 कार्बन के बीच 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और इन कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आता है, उसे 1 मिनट में आपको एल्कीन बनता है। अगर कार्बन कार्बन के मध्य इस तरीके से सिंगल बॉन्ड है तो इसे बोलते हैं एल्केन, और इसका सूत्र होता है आपके CnH2n+2। यानी कि अगर आपको कार्बन की वैल्यू 1 लेते हैं तो 4 हाइड्रोजन उसके साथ आपको जोड़ने पड़ेंगे इस तरीके से। मान लिया C1H 2H 3H 4H इस तरीके से। तो ये एल्केन का सूत्र होता है। यानी कि एल्केन, केन का इस जिसके वर्ड शुरू एंड में एन लगा हुआ मिल जाए उसे एल्केन कहते हैं। इसका सूत्र CnH2n+2 होता है। और एल्काइन, एल्काइन कार्बन कार्बन के मध्य जिनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो है उसे क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है CnH2n-2 होता है। और एल्किन CnH2n, इसके एंड में इन लगा हुआ मिलता है और इनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो CnH2n इसका फॉर्मूला होता है। जो भी इससे और दौरे से क्वेश्चन बन सकते थे वे मैंने आपको बता दी, क्योंकि आज की शिफ्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 5 से 6 क्वेश्चन में गिनवाने वाला हूँ जो हमने प्रीवियस ईयर में, जो प्रीवियस यानी कि शिफ्ट कराई है उनके अंतर्गत जो क्वेश्चन लगे हैं। एक तो क्वेश्चन आपके यही लगा है ये वाला कि एल्कीन का हो, मैंने 3 से 4 बार लिख कर बताया था उस दिन, और ये सीधा सीधा आज आपके शिफ्ट में भी पूछ लिया गया। और ये अभी आपके पिछली शिफ्ट में पूछा गया था कल की NK सिंह यानी कि कौन 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। और इस बार क्या पूछ लिया गया कि NK सिंह कौन से नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष है, यानी कि घुमा फिरा के वहीं पर पूछा जा रहा है। तो NK सिंह पिछली बार में पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। और आज की वीडियो में आज के जो शिफ्ट हुई है फर्स्ट शिफ्ट 23 अगस्त की, उसमें पूछ लिया गया था कि 15वें यानी कि NK सिंह कौन से नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो ये 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष है। सबसे भारत की सबसे बड़ी भोजन देने वाली या अनाज देने वाली जो योजना है वो अन्नपूर्णा योजना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति किस आर्टिकल के तहत जिम्मेदार होती है। तो इसके जो ऑप्शन थे वे आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 भी, आर्टिकल 74 है, और एक ऑप्शन वो भेजा नहीं गया स्टूडेंट के द्वारा। तो इसका जो मुझे ऑथेंटिक जो डाटा वो लगा है आर्टिकल, वो आर्टिकल 75A लगा है। अब दोस्तों आप ये बताना कि आप इसका करेक्ट आंसर क्या लगा, कहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताना, ताकि अन्य दोस्त भी देखकर इससे अपना करेक्ट कर ले। एक पूछा गया था कि यमुना नदी की सहायक नदी से पूछा गया था, उसमें हिंडन नदी दे रखा था और एक सिंधु नदी दे रखा था और एक आपके 2-3 ऑप्शन और थे। लेकिन इसमें मुझे जो उन्होंने बताई उनकी कोई करेक्ट आंसर नहीं लगा। आप बताने कि इसके अंतर्गत सही विकल्प क्या था। हाँ इतना कह सकता हूँ, यमुना नदी से एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी का पानी किस बैक्टीरिया के कारण आपके प्रदूषित हो रहा है, तो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है, उसके कारण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। एक था कि इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, यो खारा है, खरे नहीं खारा, खारे पानी की झील किस राज्य में, तो उड़ीसा में है, ये तो सबको पता था। कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पूछा गया था, फिर आपके केमिस्ट्री से आ गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या सही है, तो आपको पता होगा कि आपके इस तरीके से वो डिवाइड होती है। तो इसके अंतर्गत इस तरीके से डिवाइड करें तो ये जो आपको रो दिखाई दे रही है ये 8 रो होती है, और जो ये खड़े ये स्तंभ दिखाई दे रहे हैं और 18 ग्रुप होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर लगा दिए जाए, यानी कि अगर मैं इस तरीके से कुछ बनाऊं, एक ये और इस तरीके से एक प्रतिरोध ये हो गया, 4 ओम के 2 है तो यो भी 4 ओम है, यो भी 4 ओम है, और 5 वोल्टेज की इसमें करंट लगा दी, ये इसमें मैंने 5 वोल्ट की वोल्टेज लगा दी इस तरीके से। अब बताना था कि इसमें धारा क्या होगी, तो सबसे पहले आप इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते। तुल्य प्रतिरोध कौन से फॉर्मूले से निकलता, 1/R बराबर कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से निकाल लेते। 1/R1 का मान 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, ऐसे सेम है। 2/4 होने के बाद तो 1/2 लिख सकता हूँ मैं इसे, और आर की वैल्यू कितनी आ सकती है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और जब आर की वैल्यू 2 आ गई और वी की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो आर बराबर क्या होता है V/I। तो आई की पूछा था, तो वी की कितनी है 5, यो इधर जाएगा, यो आर इसके बटे में आ जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो 2.5 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों, ये मैंने आपको जाइलम वाला फ्लोएम वाला कराया था, जाइलम वाला ले रहा था, जिसके अंतर्गत आज यही पूछ लिया गया कि पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है, यानी कि अलग अलग तरीके से कुछ होता है ना, जैसे जाइलम जो होता है पौधे के अंतर्गत वाटर को ट्रांसफ़र करने के काम आता है, और वहीं पर जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट दी हुई थी, आपको दोनों करेक्ट लगाना था कि जो जाइलम है वो आपके पौधे के अंतर्गत, अगर ये वृक्ष है तो इसके अंतर्गत जो ये वाटर ले जाने का कार्य करता है ना, तो वो जाइलम करता है, और इसके अंतर्गत जो फूड पार्टिकल्स के वगैरह वो होते हैं उसका कार्य आपका फ्लोएम करता है। तो ये भी आपके जो रिपीटेड था वो फ्लोएम वाला था कि फ्लोएम यानी कि पौधे के अंतर्गत भोजन का परिवहन करने के लिए करने होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फ्लोएम कहते हैं। तो इस बार जो पूछा था ये दोनों था स्टेटमेंट से रिलेटेड था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इसरो के इंजन टेस्टिंग किस राज्य में की गई, तो वो तमिलनाडु राज्य में की गई थी। एक आपके ये 10th क्लास की अगर आपने NCERT पढ़ी हो, वहाँ से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठाया हुआ। अगर आप 10th की तो आप केमिस्ट्री पढ़ जाओ, 11th 12th की आप लगभग फिजिक्स के मैं कह सकता हूँ मल्टीपल चॉइस और वे वाले क्वेश्चन, यार बहुविकल्प मल्टीपल चॉइस सर्वे होती नहीं कि अति लघु क्वेश्चन वे पढ़ जाओ, तो गारंटी है आप लगभग जो 30 में से ना 20 में से 25 की गारंटी मैं देता हूँ कि आप कहीं से भी कर ले जाओगे चुटकियों में, जैसा कि पेपर आ रहा है। और हमारे एनालिसिस करते रहना, इससे पता चलता रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं। तो Ag प्लस Na, तो AgCl और NaO3, क्योंकि आज के ज़माने में यूट्यूब पर विश्वास करना काफ़ी हार्ड हो चुका है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं 5 से 4 मिनट हो ही नहीं यानी कि परीक्षार्थियों को निकले और बता देना शुरू कर देते हैं कि ये आया है। ऐसा नहीं होता। एनालिसिस को करने में टाइम लगता है और क्वेश्चनों में देखने में कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा नहीं। तो एसी पे आप देखते हो कि पॉजिटिव चार्ज होता है और Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपके जो एजी के साथ क्या गया है, Cl गया है। तो क्या एजी के साथ यहाँ पर Cl रहा होगा जब रिएक्शन उल्टी हुई होगी, नहीं ना। तो एजी के साथ NO3 रहा होगा, क्योंकि NO3 पे होता है निगेटिव चार्ज, एजी पे होता है तो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव ही करके अपना आप में कॉम्बिनेशन बनाते, क्योंकि जब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तभी वे आपस में एक साथ रखे जाएंगे। तो NO3 पे इधर गया इसके साथ, तो AgNO3 और NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो
पहले में यहाँ क्या आएगा AgNO3 और NaCl। तो इस तरीके से आपके करेक्ट हो जाता है। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी कि अगर ये मैं वाटर रख दिया तो यहाँ पर अगर सिक्का रखता हूँ तो ये ऊपर की ओर उठाई दिखाता है, तो वो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। एक पूछा गया था कि 20 सूत्री कार्यक्रम यो पंचवर्षीय योजना है नहीं, उनसे पूछा गया था कि 20 सूत्री कार्यक्रम रिपीटेड क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना से दूसरी बार आया। पहले पूछा गया था कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किससे रिलेटेड, तो वो हैरोड-डोमर मॉडल से रिलेटेड थी और कृषि क्षेत्र से वो रिलेटेड थी, हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाबोलिनिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें उद्योगों पर बल दिया गया था। तीसरी में दोनों पर बल दिया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम जो था वो 1975 में लाया गया था। तो यहाँ तक आप जो फैक्ट बता रहा हूँ ना यार, उन्हें याद रखना, क्योंकि वही फैक्ट बहुत सी बार रिपीट हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये मैंने आपको कराया था 20 सूत्री कार्यक्रम, आपको मैंने अब तक 3 क्वेश्चन बता दिए जो मेरे रिपीट हुए हैं। अभी तो एक आधा क्वेश्चन हो रहा है, देखना आगे तक। निशा गांधी नृत्य किस राज्य का, तो ये केरल राज्य का है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है आपके यानी कि उसके रिलेटेड, तो इसका मेन का जो वो था इसके यार ऑप्शन भेजे नहीं गए थे, बस ये कहा था कि किडनी का जो स्टूडेंट के द्वारा भेजा किडनी का काम पूछा था, बस ये। तो मैं किडनी के आपको काम बता देता हूँ कि इसके क्या है। इसका प्रधान कार्य है मूत्र को उत्पादन करना और रक्त को शोधन करना, यानी कि ब्लड प्रेशर को, आपका जो ब्लड है उसका शोधन करना, वो उसका काम है मुख्य। अब ये फर्स्ट शिफ्ट 23 अगस्त की खत्म हो चुकी है। अब 23 अगस्त के अंतर्गत जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे अब वे देखने वाले हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंतर्गत किस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ये पूछा गया था। तो टोक्यो ओलंपिक के अंतर्गत आपके नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, ये सबको पता है। और टोक्यो ओलंपिक कौन से नंबर के थे, 32वें नंबर के थे। और 32वें नंबर होने के साथ साथ आपको इसका बारे में पता होना चाहिए कि सिल्वर मेडल कुश्ती के अंतर्गत किसने जीता था, तो रवि दहिया ने जीता था। और आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर मेडल एक लेडीज़ वो थी, फीमेल, और वे उनका नाम क्या था, तो यार कमेंट बॉक्स में बताना आप उनका नाम क्या था। मीराबाई चानू था। और इनका संबंध किससे है, वेट लिफ्टिंग से है, वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है। तो दोस्तों ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। 2022 में जो सैयद मोदी ट्रॉफी है वो किसने जीती, 2022 में जो बैडमिंटन से रिलेटेड है सैयद मोदी ट्रॉफी, तो PV सिंधु ने जीती है। भारतीय संविधान में कितने देशों से यानी कि अपने स्रोत प्राप्त किए हैं, तो वो कितने हैं, 10 देशों से स्रोत प्राप्त किए हैं। भारत को भौगोलिक आधार पर कितने क्षेत्रों में विभाजित किया, तो यार इसके जो ऑप्शन थे वो 4, 5 और 6 इस तरीके से, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ऑप्शन थे। तो यार जो मुझे NCERT में मिला है वो 6 मिला, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसको बता रहे थे कि इसका 5 भी है। तो दोस्तों आप बताना कि आपने इसका करेक्ट आंसर क्या लगाया। भारत ने $115 मिलियन का लोन किससे लिया है, तो अभी भारत ने जो वो है लोन लिया था वो 115 मिलियन का वो वर्ल्ड बैंक से लिया था। बुजुर्गों के लिए रोजगार के लिए कोई एक योजना चलाई जा रही थी, उसके ऑप्शन नहीं भेजे गए, तो यार इसका करेक्ट आंसर पता नहीं कि कौन सा है, तो आप बताना आपने क्या लगाया। छोटी आंत, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। छोटी आंत किस जीव की सबसे बड़ी होती है, ये इसके अंतर्गत पूछा गया था। तो गाय की जो होती है छोटी आंत वो सबसे बड़ी देखने को मिलती है, तो गाय इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो हिमालय के पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है, तो आपके ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इसके पूर्वी भाग से निकलती है। पतंजलि ने किस बैंक के साथ 122 करोड़ का क्रेडिट रिलेटेड समझौता किया, तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया। बीड़ी के पत्ते से बनते हैं, यानी कि बीड़ी के पत्ते किससे बनते हैं, यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है। बीड़ी के पत्ते किससे बनते हैं, वे तेंदू से बनते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में किसे चुना गया, हाल ही में चुना गया था, इसीलिए दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष इन्होंने पूछे, तो रवि मित्तल को चुना गया था। सबसे पुराना नगर निगम सभी को पता है कि मद्रास के अंतर्गत है। मद्रास कहाँ आपके तमिलनाडु के अंतर्गत है। पहला जो नगर निगम था वो मद्रास के अंतर्गत ही खोला गया था अंग्रेजों के द्वारा। सामान्य रक्तचाप यानी कि जो मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है, एक हेल्थी मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 से 80 mmGH।
किसी अगर चुंबक को अगर मैंने नु फ्री लटका दिया, कोई इस पे बांध के नु लटका दिया, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो नॉर्थ टू आपको साउथ देखने को इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। सबसे पुराना वेद, एक वेद से रिलेटेड पूछा गया था, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर प्रिज्म से सूर्य की किरण होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पर प्रिज्म रखा इस तरीके से, कोई प्रकाश की किरण आई यहाँ, तो यहाँ से जो गुजरेगी ना, अब वो 7 कलरों में विभक्त होगी। एक कलर आपके ये गया, एक कलर ये गया, एक ये गया, एक ये गया, कितने हो गए, 4, 5, 6, इसको हम ले लेते हैं ये वाला 7। इस तरीके से वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजर जाती है। तो इसको एक ट्रिक भी है याद करने की, कौन कौन से 7 रंग होते हैं, VIBGYOR, तो वो इन कलरों के नाम है जिन वो 7 कलरों में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एड्स जो वायरस है वो उस वायरस का क्या नाम है, तो HIV जो वायरस है वो पूछा गया, HIV वायरस है, इसके वायरस का नाम। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसके आप जो नोट्स है वे हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड शिफ्ट, ये वीडियो की लेंथ यार ज़्यादा बड़ी हो गई है, मैं थर्ड शिफ्ट लेकर आया था, और इसकी जो थर्ड शिफ्ट है वो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसे वहाँ से ही पढ़ लेना। मैं अच्छे से जो क्वेश्चन है वो ब्रीफ में सॉल्व कर लूँगा, जैसे यहाँ तो वैसे ही सॉल्व कर, लेकिन वहाँ पर अच्छी तरीके से ब्रीफ में सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जय हिंद साथियों।